धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे एक अवसर दिया इस विधेयक पर बोलने के लिए। नारी शक्ति वंदन विधेयक। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि ये राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था सर, और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब। सर, मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा, और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सर, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद 3 तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी मान और पक्ष रखा जाएगा। सर, जहां हम बात कर रहे हैं आज महिला विधेयक बिल की, तो विदाउट रेवोल्यूशन evolution is not possible, and for evolution to take place in our country, it is very important that the OBC women get their reservation, that the SC ST women get their reservation, and that the minorities women also get this reservation, sir. और सर, मुझे पूरा भरोसा है सरकार पर कि समाजवादी पार्टी की जो यह मांग है वो इस पे श्रवण भी करेंगी, मनन भी करेंगी, और इसका निधि ध्यासन भी करेंगी। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पिछड़ा वर्ग महिलाओं जो बहुत पिछड़ी हैं, जिनकी आप समझ नहीं सकते कितनी वो पिछड़ेपन से गुजर रही हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी ने कहा था वो महिलाओं का दर्द समझते हैं, तो उनको पिछड़ी महिलाओं का भी दर्द समझना होगा। सर, और मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वह किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना लें, और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना लें। सर, इन्हीं शब्दों के साथ सर समाजवादी पार्टी की मांग को मैं दोहराते हुए कि पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं और SC ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती जनकौ मीना जी, श्रीमती जनकौ मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। आज मैं अति महत्वपूर्ण बिल जो नई संसद में पहला बिल पेश हुआ, महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023, हृदय से पूरे देश की माता बहनों और नारी शक्ति की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ और वंदन करती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए आज ये भावना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में उत्पन्न हुई, और उन्होंने उनके द्वारा निरंतर प्रगति के पथ पर चलने का जो प्रयास उनका है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से बाबा साहब चाहते थे कि मिटे विषम समरसता लय हो, अरमानों के नए क्षितिज पर नए मनुष्य का नया उदय हो, इस भाव को लेते हुए इस विषमता की खाई को पाटने के लिए कि जब एक तरफ कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक रथ के 2 पहिए हैं और ये सक्षम पहिए
एक दूसरे को साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी गति को ध्यान में रखते हुए मैं याद करना चाहूँगी माननीय सुषमा स्वराज जी, जो अब नहीं हैं, जिन्होंने 2000 में इस बिल को जब पेश किया, मैं साक्षी थी। उस समय जो अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता बोलकर गई हैं, उनकी पार्टी ने हाथ से लेकर उन पत्रक को फाड़ दिया था, बिल को फाड़ दिया था। इसके अतिरिक्त कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को दोहराया। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कुछ बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से भाई निशिकांत जी जब बोल रहे थे, तो उस समय एक प्रश्न उठाया कि महिला क्यों नहीं बोल रही। मैं ये कहूँ कि जब रथ का पहिया, दोनों पहिए बराबर हैं, दोनों की सक्षमता से रथ चलेगा, और इस भाव को मद्देनजर रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कल्पना साकार की। और उस साकार करने के साथ मैं याद दिलाना चाहूँगी उनको कि भाई की कलाई पे जब राखी बांधी जाती है, तो केवल वो राखी स्वयं की रक्षा की नहीं, बल्कि वो संपूर्ण समाज की रक्षा और अपने भाई की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि नारी की सक्षमता पर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना। नारी सक्षम है, इसके अनेक उदाहरण आज हमारी वर्तमान लोकसभा में, चाहे रक्षा मंत्रालय संभालना हो, चाहे वित्त मंत्रालय संभालना हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संभालना हो, सक्षम नारियां, सक्षम महिलाएं, सक्षम हमारी मंत्री बहनें इस काम को संभाल रही हैं। इसलिए कोई ये सोचे कि हमारी नारी सक्षम नहीं, वो सक्षम है, स्वस्थ है, सार्थक है, उन्नतिशील है और भारतीय संस्कृति में पली बड़ी है। भारतीय संस्कृति में पली बड़ी नारी भारत के वर्चस्व को और भारत की परंपराओं को समझती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बिल में जिस तरह से ये सभी जो ये तीनों जगह, लोकसभा, राज्य विधानसभा